नमस्कार। आप सभी को आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आज लाया है क्विक रिवीजन का वीडियो समास, और वो भी द्वंद्व समास के ऊपर। इस वर्ष आपके कोर्स में केवल 3 समास आ रहे हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो आज है ये द्वंद्व समास का वीडियो। हमारे पड़ोस में भाई कुत्ता बहुत भौंक रहा है, मगर प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कोई चारा नहीं है, इसको चुप कराने का कोई तरीका नहीं है। तो भाई आज आप अटेंड कर रहे हैं मेरी संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप अटेंड करना चाहते हैं मेरी लाइव क्लासेस तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिए, आराधना श्रीवास्तव संस्कृत टीचर फॉलो कीजिए और शाम को अटेंड कीजिए मेरी लाइव क्लासेस। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं अनअकैडमी तो प्लस का कोर्स अटेंड कीजिए और पूरे कोर्स को अनअकैडमी पर आप मेरे साथ पढ़िए। तो आज है भाई द्वंद्व समास। मैं संज्ञा समास प्रत्यय विसारी व्याकरण पढ़ाती हूँ स्मार्ट ट्रिक्स के साथ में। कुछ हैक्स हम यूज करेंगे, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट ट्रिक्स, जिससे समास को समझ सके। इसका नाम है द्वंद्व। द्व माने दो, जहाँ दो का जोड़ा हो, अधिक का भी हो सकता है, दो से अधिक का भी हो सकता है, लेकिन जहाँ दो चीजें आई हुई हो। द्वंद्व युद्ध नहीं होता है, भीम और दुर्योधन में द्वंद्व युद्ध हुआ, तो वही दो जने तो होने चाहिए ना युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए। तो वैसे ही द्वंद्व समास है जिसमें दो चीजें, दो अलग अलग दो शब्द आवश्यक हैं। दोनों शब्दों की इंपॉर्टेंस रहेगी, दोनों शब्द प्रधान रहेंगे, और इसमें च का लोप होता है। राम और लक्ष्मण, हम कहेंगे राम लक्ष्मण जाने, राम और लक्ष्मण जाने ये भी कह सकते हैं। तो जब संक्षेप किया जाए, समास बनाया जाए, समस्त पद बनाया जाए, तो च शब्द का लोप हम कर देंगे, च का लोप कर देंगे और समस्त पद यानी एक शब्द बनाएंगे। और हमेशा अंतिम शब्द के लिंग को ध्यान में रखेंगे, अंतिम शब्द का लिंग और विभक्ति। अंतिम जो अंतिम शब्द है, 2 या 3 जितने भी हों, उनमें जो अंतिम पद है, अंतिम पद का लिंग, वचन और विभक्ति, तीनों का ध्यान रखेंगे भाई। इन तीनों को ध्यान में रखेंगे। कैसे? उससे क्या होगा? उससे समस्त पद सही बनेगा। और क्या होगा? राम और लक्ष्मण, अंतिम पद है लक्ष्मण, पुल्लिंग है, एक है, लेकिन जब ये दो मिलाएंगे तो द्विवचन हो जाएगा। और प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में अकारण शब्द का क्या रूप होता है? जनः जनऊ, तो ये हो जाएगा राम लक्ष्मणऊ, राम लक्ष्मणऊ। क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, इसके से विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसमें भी दोनों में मिला के तृतीय विभक्ति राम लक्ष्मण। अब है रामः च सीता च, अंतिम शब्द है सीता, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, दो हैं, द्विवचन चाहिए, लेकिन अंतिम पद का विभक्ति वचन के हिसाब से प्रयोग होगा शब्द, तो लता, सीता, लता की तरह रूप चलेंगे और शब्द बनेगा राम सीते। क्यों सीता? क्यों सीताऊ? क्यों नहीं? इसलिए नहीं भाई कि संस्कृत तो बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। अंतिम पद सीता है, सीता स्त्रीलिंग है, द्विवचन में होता है लता लते, लता लते, तो राम सीते। अब है सीता च राम च, अब अंतिम शब्द राम है जो कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग का द्विवचन होता है जनः जनऊ, तो ये बनेगा सीता रामऊ। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, सीता रामऊ। देखा, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनसे समास, द्वंद्व समास सबको समझ में आ जाता है। मैं हमेशा इन्हीं 3 एग्जाम्पल से समझाती हूँ क्योंकि ये लक्षण से तो उदाहरण है। अब बके च हंसे च, मैंने कहा अंतिम शब्द का लिंग, वचन और विभक्ति ध्यान में रखना है। इसमें विभक्ति कौन सी है? बगुले में और हंस में क्या भेद है? आपके सारे लेसन से ही आएंगे सारे उदाहरण, अनुप्रयुक्त व्याकरण आती है ना। बगुले में और हंस में क्या भेद है? हंस में सप्तमी एक वचन है, ये 2 पद हैं, यानी हमें सप्तमी का द्विवचन चाहिए। आप तो इसका मूल शब्द है बक, बगुला। हंस, हंस अ एंडिंग है, जन की तरह रूप चलेंगे, जन का सप्तमी द्विवचन, जने जनयोः जनेषु, ये बनेगा जनेषु, जनः जनयोः, बक हंसयोः। देखा आपने क्यों बना बक हंसयोः? फिर से समझिए, हंस पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी का एक वचन है, लेकिन अब चूंकि 2 हो गए तो सप्तमी का द्विवचन हो जाएगा, बक हंसयोः, सप्तमी में हंसयोः होता है जनयोः की तरह। अब समस्त पद बनाइए, पिकः च काकः च, पिक और कौआ दोनों में प्रथमा विभक्ति है, ठीक इसकी तरह
अब हमें लगभग काक शब्द का द्विवचन लेना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम शब्द के अनुसार लिंग प्रयोग होता है। काक शब्द पुल्लिंग है, ये हो जाएगा पिक काकऊ। 3 का आएंगे, ध्यान से लिखना भाई। पिक काकऊ। अगला है माता पितरऊ, माता और पिता। पिता बाद में आ रहा है, माता और पिता। जब आप समस्त पद बना रहे हैं अभी तक, अब विग्रह पर आ गए माता और, तो और को क्या कहते हैं? च। माता च और पितरऊ च या पिता च? पिता च भाई, क्योंकि एक वचन ही तो है। यहाँ द्विवचन क्यों है? फिर यहाँ द्विवचन क्यों है? क्योंकि हम समस्त पद बना रहे थे। समस्त पद बना रहे थे तो माता पितरऊ, क्योंकि 2 लोग हैं, 2 जने हैं, तो द्विवचन का प्रयोग किया। और अंतिम शब्द के अनुसार वचन लिंग विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतिम शब्द पुल्लिंग है, पिता पितरऊ, द्विवचन में पितरऊ होता है। शिशिर वसंतऊ, शिशिर और वसंत 2 ऋतु में है, एक शिशिर एक वसंत। हिंदी में कहेंगे शिशिर और वसंत। समास में जीतना है, हिंदी अनुवाद जरूर करिए। शिशिर और वसंत, तो शिशिरः, शिशिर ऋतु होती है भाई, सर्दी जब बहुत पड़ती है जनवरी में। शिशिरः, तो उसके बाद वसंत आती है। च वसंतः च, अरे भाई प्लीज इग्नोर कीजिएगा। वसंतः च, शिशिरः च वसंतः च, दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। ऋतु में सारी पुल्लिंग है। हिंदी में ऋतु लड़कियों का नाम होता है, पर संस्कृत में ऋतु शब्द सारे पुल्लिंग होते हैं। शिशिरः च वसंतः च। अब देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पशु पक्षी नहीं लिखा है मैंने लिखा है पशु पक्षिणः। बहुत सारे पक्षी, यानी बहुत सारे पशु भी होंगे। पशु पक्षिणः, बहुत सारे पशु और बहुत सारे पक्षी। पक्षिणः का बहुवचन ये है। पशु का बहुवचन क्या होगा? साधु का बहुवचन क्या होता है? पशु, उ एंडिंग पुल्लिंग शब्द है। साधु साधु साधवः, तो ये बनेगा पशवः। पशवः, पशु और पक्षी। पशवः च पक्षिणः च, पशवः च पक्षिणः च। देखा आपने, चूंकि ये बहुवचन था तो हमें संकेत मिल गया कि ये दोनों पद बहुवचन ही होंगे। जैसे यहाँ संकेत मिल रहा था कि 2 हैं, एक एक 2, लेकिन यहाँ पर इससे संकेत मिल रहा है कि बहुत सारे पक्षी हैं और बहुत सारे पशु हैं। पशवः च पक्षिणः, इसलिए बहुवचन आया। ये पशु च पक्षिणः च नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे हैं, मिलके पता चल रहा है बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। द्विवचन है शिशिरः च वसंतः च, द्विवचन है माता च पिता च, पिकः च काकः च। दोनों में एक वचन है, समस्त पद में द्विवचन का से अंत करेंगे। पिक काकः, क्योंकि दो मेंबर हो गए। बके च हंसे च, बगुले में और हंस में सप्तमी लगेगी, द्विवचन बक हंसयो। सीता च रामः च, सीता रामौ, क्योंकि अंतिम शब्द पुल्लिंग था तो रामौ, अंतिम शब्द स्त्रीलिंग था तो सीते। इसी तरह यहाँ अंतिम शब्द पुल्लिंग था तो लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। तो ये तो हुआ भाई द्वंद्व समास। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर सब कुछ अच्छी तरह समझ में आया है भाई, तो इतना तो बनता है कि संस्कृत क्लास में डीजी को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, मिलकर पढ़िए, सबको बताइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। तो बस अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको अवश्य उतारिए। नमस्कार।